हेलो एवरीवन, टीचिंग बियालजी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज हम फिश डिजीज़ के बारे में रिवाइज करने जा रहे हैं। ओके, हालांकि फ़िश डिजीज़ के ऊपर मैंने लेक्चर अपलोड किया है। आज हम थोड़ा रिवाइज करेंगे कि जो फ़िश डिजीज़ होता है ये आपको बैक्टीरियल डिजीज़, फंगल डिजीज़, पैरासाइटिक डिजीज़, प्रोटोजोअल डिजीज़, वायरल डिजीज़ और मिसलिनियस कुछ हैं। ठीक है, आपको फ़िश डिजीज़ जो है इसकी आपको ये जो 6 कैटेगरीज में मैंने आपको यहाँ पे दिया है। ठीक है, पहला आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में आपको फिश ट्यूबरक्लोसिस आता है, कॉटन माउथ डिजीज़, कोलमनारिस, ड्रॉपसी, फुरनक्लोसिस। क्वेश्चन क्या आता है कि आप बताइएगा कि जो ड्रॉपसी फिश डिजीज़ है वो क्या बैक्टीरियल है, फंगल है, पैरासाइटिक है, प्रोटोजोन है या फिर वायरल डिजीज़ है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है इस टाइप से। दूसरा जो टाइप होता है हम आपको आगे बताएंगे। कुछ डिजीज़ के जो ट्रीटमेंट क्या है और सिम्टम क्या है, कौन काज करता है, वैसा भी आपको वहाँ पे पूछते हैं। फंगल में आपको डर्मेटोमाइकोसिस, ब्रैंकियोमाइकोसिस, आप इन दोनों को याद करना है। पैरासाइटिक में वेलवेट है, फ्लूक है, नेमाटोड्स, लीचेस। प्रोटोजोआ में आता है कॉस्टियासिस है, विनलिंग डिजीज़ है, इक्थोपिथेरोसिस जो है ये भी है प्रोटोजोआ के अंदर। वायरल की बात करें, वायरल हेमोरेजिक सेप्टिसीमा VHS, इन्फेक्टियस पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस IPN, सिप्रिंग वरीमा ऑफ कॉप, चैनल कैटफिश वायरस डिजीज़। ये जो है ये वायरस डिजीज़ हैं। ठीक है, आप इनको एक बार रिवाइज कीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीज़ जिसका नाम है फिश ट्यूबरक्लोसिस। ओके, क्या है फिश ट्यूबरक्लोसिस? क्या आप जानते हैं जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, माइकोबैक्टीरियम पिसिकम जो है ये काज करता है फिश को ट्यूबरक्लोसिस। ओके, और सिम्टम क्या रहते हैं? मेन सिम्टम जो होते हैं वो होता है लॉस ऑफ स्केल्स, लॉस ऑफ कलर, लेजन्स ऑन बॉडी, वेस्टिंग एंड स्केलेटल डिफॉर्मिटीज सच एज कर्व्ड स्पाइंस। क्वेश्चन आएगा, क्या बताइएगा फिश ट्यूबरक्लोसिस जो है कौन काज करता है? नीचे बहुत सारे बैक्टीरिया दिए गए होंगे, आपको टिक करना होगा कि हाँ जी ये वाला बैक्टीरिया जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फिश ट्यूबरक्लोसिस काज करने में। या फिर आ सकता है कि आप बताइएगा फिश ट्यूबरक्लोसिस के अंदर कौन से सिम्टम हैं। ट्रीटमेंट का पूछा जाएगा कि ट्रीटमेंट क्या होती है जब भी फिश को ट्यूबरक्लोसिस हो। जैसे ह्यूमंस के अंदर होता है सेम ड्रग्स जो है वो उनको भी दी जाते हैं बाई माइकोबैक्टीरियम मेरिकम। एग्जाम्पल है कैनामाइसिन। कैनामाइसिन जो है ये फिश ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी यही मेडिसिन है जैसे ह्यूमंस के लिए है। ओके, और हम बात करें प्रोफाइलैक्सिस की बात करें, फिश को हमें हेल्थी रखने के लिए, हैप्पी रखने के लिए उनका इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना होगा। न्यू फिश जो है उसको क्वारंटाइन करना पड़ेगा बिफोर यू अलाउ इट इनटू यू मेन एक्वेरियम। प्लांट्स सबस्टेटम इक्विपमेंट शुड बी स्टरलाइज्ड टू किल ऑफ पोटेंशियली हार्मफुल बैक्टीरिया बिफोर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। ये इसके प्रोफाइलैक्सिस हैं। कौन कौन से आपको चीज़ें जो हैं, कौन से स्टेप उठाने हैं आपको फिश को एक्वेरियम के अंदर डालने से पहले आपको क्या कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है जी कॉटन माउथ डिजीज़। कॉटन माउथ डिजीज़ जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी कॉन्ड्रोकोकस कोलैमनेरिस ये जो है ये कॉटन माउथ डिजीज़ काज करता है। सिम्टम क्या होते हैं? ये फर्स्ट एज ग्रे और वाइट लाइन अराउंड द लिप्स एंड लेटर एज शॉर्ट टफ्ट स्प्रूटिंग फ्रॉम द माउथ लाइक फंगस। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट बहुत हार्ड है बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, कमर्शियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और हमें वाटर डेली 20% को चेंज करना पड़ेगा और रेगुलर डोज जो है साल्ट का वो टैंक को देना पड़ेगा। प्रोफाइलैक्सिस की बात करें कि इसको किस तरह से बचाया जा सकता है, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाई रेगुलर वाटर चेंज करना पड़ेगा, वैक्यूम करना पड़ेगा ग्रेवल्स को। ग्रेवल्स क्या होते हैं? जो नीचे आपको पीबल्स नीचे आपको जो सेंड्स वगैरह मिलेंगे उसको हम ग्रेवल्स कहते हैं। प्रॉपर डाइट जो है वो देनी चाहिए। मेंटेनिंग गुड वाटर क्वालिटी को देखना चाहिए अच्छी तरह से। ओके, ये था। उसके बाद जो तीसरा है कोलमनारिस। क्वेश्चन क्या आएगा कि आप बताइएगा कोलमनारिस जो बैक्टीरियल डिजीज़ है फिश के अंदर उसको काज कौन करता है? फ्लैक्सीबैक्टर जो है एक डिजीज़ है। बहुत सारे डिजीज़ हैं जो फ्लैक्सीबैक्टर है। फ्लैक्सीबैक्टर जो है ये रिस्पॉन्सिबल है कोलमनारिस डिजीज़ काज करने के लिए। ओके, सिम्टम क्या रहेंगे? वाइट स्पॉट ऑन माउथ, इसको हम वाइट स्पॉट डिजीज़ भी कहते हैं कोलमनारिस को। कॉटन ग्रोथ दैट ईट्स अवे एट द माउथ, फिन्स जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। फंगस ऑफन इन्वेड द अफेक्टेड स्किन। अब रही बात ट्रीटमेंट की
ट्रीटमेंट की जब बात आती है तो हमें पहले क्या करते हैं, वाटर को चेंज करते हैं, ठीक है। चेंज वाटर, वैक्यूम ग्रेवल, एड एक्वेरियम सॉल्ट, ट्रीट विद कॉपर सल्फेट या एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है कोलिमिनस के दौरान। प्रोफाइलैक्सिस की बात करें, मेंटेन हाई वाटर क्वालिटी, प्रोवाइड फिश विद न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट, मेडिकेट फिश प्रोफाइटिकली बिफोर मूविंग देम। उसके बाद जो है वो है ड्रॉपसी। ड्रॉपसी का क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आया है। जो ड्रॉपसी बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है, जो सीडोमिनास पंक्टेटा है, यही वो बैक्टीरिया है जो काज करता है ड्रॉपसी को। सिम्टम की बात करें, आपको जो बॉडी फ्लूइड में एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगी, ठीक है, या फिर जो स्केल्स हैं वो लूज़ हो जाएंगे, एब्डोमेन जो है वो बल्ज हो जाएगा, ठीक है। अगर उसको आप दबाओगे तो आपको माउथ से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम कहते हैं ड्रॉपसी, सीडोमिनास पंक्टेटा। आप इसको 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा ताकि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के अंदर 100 में से 100% क्वेश्चन जो है आने के चांस हैं। डिजीज़ से ऊपर आपको कुछ ना कुछ, अगर ना मान के चलो फिर भी 3 से या 4 क्वेश्चन आपको ज़रूर आएंगे। आई होप इस लेक्चर से आएंगे। ट्रीटमेंट क्या रहने वाली है इसके लिए, हालांकि हार्ड है बट बहुत सारे टेट्रासाइक्लिन है, नाइट्रिक एसिड है, पेंसिलिन है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोफाइलैक्सिस वही सेम है, ठीक है। उसके बाद आता है जी फुरुनक्लोसिस। और हम फुरुनक्लोसिस की बात करें, बैक्टीरिया जो है एरोमिनास सैल्मोनेसिडिया, ये जो बैक्टीरिया है रिस्पॉन्सिबल है जो फुरुनक्लोसिस करता है। सिम्टम्स की बात करें, ब्लडी बॉयल्स, आंसिकन और ऑलमोस्ट जो विसरल ऑर्गन्स हैं उनको भी क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। ट्रीटमेंट की बात करें, बहुत सारे टाइप्स के एंटीबायोटिक होते हैं जो यूज़ होते हैं। वेरी डिग्री ऑफ सक्सेस हम यूज़ करते हैं टेट्रासाइक्लिन का, एथ्रोमाइसिन का, नाइट्रोफुराजीन का, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद बैक्टीरियल डिजीज़ के बाद आता है वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ में आपको मैंने पहले बताया, वायरल हेमोरेजिक सेप्टिसिमा, इन्फेक्टिस पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस, स्प्रिंग वेरिम ऑफ कॉप, चैनल कैटफिश वायरस जो है, ये है वायरल डिजीज़, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन से सिम्टम हैं। और हम बात करें वायरल हेमोरेजिक सेप्टिसिमा जो है, इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है, VSH वायरस हैविंग RNA। याद रखना RNA, थोड़ा याद रखना इसमें, ठीक है। कभी DNA भी आ सकता है वहाँ पे। इसमें सिम्टम क्या है, पेल गिल्स आपको दिखाई देंगे, डार्क बॉडी कलर दिखाई देगा, फ्लूइड होगा बॉडी कैविटी के अंदर, बल्जिंग आइज़ आपको देखने को मिलेंगी। ट्रीटमेंट जो है वायरल डिजीज़ की, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। IPN की बात करें, इन्फेक्टियस पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस, इसमें ये जो वायरस होता है, फर्स्ट साइन जो होता है इसका वो क्या होता है, सडन इंक्रीज इन मोर्टेलिटी, द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स स्विम इन ए रोटेटिंग मैनर अबाउट देयर लॉन्ग एक्सिस। कोई इसका इफेक्टिव मेडिसिन अभी तक तैयार नहीं हुआ है। उसके बाद आता है जी आपका सिप्रिंग वेरिमा ऑफ कॉप। ये जो होता है ये रैबिडो वायरस कार्पी जो है इसका एजेंट है। सिकन जो है वो डार्क हो जाता है, स्वेल हो जाती है एब्डोमेन, ठीक है। पॉप आई आपको देखने को मिलेगी, हेमोरेज होगा सिकन के अंदर, गिल्स के अंदर, स्विम ब्लैडर के अंदर, या इंटेस्टाइन को आप देखोगे इन्फ्लेमेशन सूजा हुआ। चैनल कैटफिश वायरस जो होता है, इसकी एक हेर्पेस वायरस है, इसमें स्विमिंग एरेटिकली आपको देखने को मिलेगा, स्वेलन एब्डोमेन देखने को मिलेगा, बल्जिंग आइज आपको देखने को मिलेंगी। इसकी भी कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट वायरस के अभी तक नहीं है। फंगल डिजीज में आपको ये 3 मेन इंपॉर्टेंट है, सैप्रोलेजिनेसिस, डर्मेटोमाइकोसिस, ब्रैंक्योमाइकोसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात करेंगे सैप्रोलेजिनेसिस के, ये क्या है, इसका सिम्टम्स क्या है। इसका पैथोजन होता है सैप्रोलेजिनिया, ठीक है। ट्रांसमिशन ये किस तरह से करता है, जब सैप्रोलेजिनिया ग्रो होता है ट्रैश फिश फीड, कल्चर गियर, इन बेंथिक ऑर्गेनिक मैटर, मासा फ्री स्पोर्स, ये जो है रिलीज होते हैं बॉडी ऑफ सरफेस फीसेस, रोटन स्केल्स। तो सिम्टम क्या रहेंगे, ये फिश के साथ सैप्रोलेजिनिया कैन बोरो इनटू द फिश बॉडी फॉर्म सरफेस वाउंड्स। जब ये जख्म के अंदर चला जाएगा, ये इन्वेट करता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, जहाँ पे फिश जब ईट करती है उसको, और वहाँ पे होल्स बनाता है इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर, तब जाके इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर पहुँच जाता है थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तो वहाँ पे जाके ये कुछ ग्रैनुलोमा लाइक लेजेंस इन इंटरनल ऑर्गन्स में आपको वहाँ पे ये काज करेगा। ट्रीटमेंट क्या होती है, ये इसको हम मस्ट बी डिस्ट्रॉयड एंड नो न्यू फिश आर टू बी परचेज्ड और इंट्रोड्यूस्ड अंटिल द फिश फॉर्म इज क्लियर्ड एंड थ्रोली डिसइंफेक्टेड, ठीक है। मछली को ही निकाल देते हैं, ये मेन चीज़ होती है हमें, ठीक है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, डर्मेटोमाइकोसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका काज कौन करता है, बहुत सारे क्लास ओमिसीट, ठीक है। ओमिसीट जो क्लास है, इससे डर्मेटोमाइकोसिस होती है। और सिम्टम्स, फाइन हेयर लाइक टफ हैंगिंग फ्रॉम द इन्फेक्टेड एरियाज, फाइन बिकम इरोडेड इन हेमोरेज एट द लेटर स्टेज। ट्रीटमेंट, कॉपर सल्फेट का हम इस्तेमाल करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करते हैं।
और प्रोफिलैक्सिस आप जानते हैं कि हमें पोर्स के अंदर उसको खुराक नहीं देना चाहिए जिससे बहुत ज़्यादा डिजीज़ हो या फ़िश की डेथ हो जाए। उसके बाद आता है ब्रैंकियोमाइकोसिस। ब्रैंकियोमाइकोसिस का अगर पूछा जाए कौन काज करता है, तो ये फाइकोमाइसीड्स एर्चुमाइसीड्स जो है ये वो काज करते हैं। ठीक है, सेम वही प्रॉब्लम इसको है। उसके बाद हम देखें प्रोटोजोआ डिजीज़ है, इसमें कॉस्टियोसिस है, विलिंग डिजीज़ है, एक्थियोपेथेसिस जो है, डिप्लोस्टोमोसिस है, गट ब्लॉकिंग है। ठीक है, ये आते हैं प्रोटोजोन डिजीज़ के अंदर। अब हम बात करेंगे पहले कॉस्टियोसिस जो है कौन काज करता है। कॉस्टियोसिस नोट डाउन कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। कॉस्टिया निकैट्रिक्स जो है ये काज करता है कॉस्टियोसिस। ठीक, सिम्टम क्या होते हैं, ये काज करता है स्किन ऑफ द इन्फेक्टेड फिश टू बिकम क्लाउडी एंड मिल्की। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, इसमें हम टेम्परेचर को एबो कर देते हैं। ठीक है, ट्रीट वाज इच बाय यूजिंग ए कमर्शियल इच ट्रीटमेंट जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जैसे मेलाचाइट ग्रीन का इस्तेमाल करना, पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करना, एक्राफ्लेविन का इस्तेमाल करना, और कुछ स्ट्रॉन्ग बात होती है 3%, तो जो कॉस्टियोसिस को करते हैं। ठीक है, तो इसका आपको इजी नाम याद हो जाएगा कौन काज करता है, विलिंग डिजीज़। अगर पूछा जाए कि विलिंग डिजीज़ के बारे में, तो आप बता सकते हैं कि एक माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट जिसका नाम है माइक्सोबोलस सेरिब्रलस, ये जो पैरासाइट है ये काज करता है विलिंग डिजीज़। खासकर ये कार्टिलेज को डैमेज करता है, और जो विलिंग डिजीज़ है किल यंग फिश डायरेक्टली और काज इन्फेक्टेड फिश टू स्विम इन अनकंट्रोल्ड विलिंग मोशन। ट्रीटमेंट अगर हम बात करें, कोई अभी तक कोई ख़ास ट्रीटमेंट इसकी अभी तक नहीं आई है। उसके बाद जो है वो है इक्थियोप्थेरिसिस। ये जो है इक्थियोप्थेरिसिस मल्टीफेलिस, ये आपको नाम याद हो जाएगा, ये बिल्कुल इजी है, कोई टफ है नहीं। इसमें क्या होता है, वाइट स्पॉट होता है, जैसे सेंड की तरह आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिश स्क्रैच अगेंस्ट रॉक्स एंड ग्रेवल्स। इन एडवांस स्टेज फिश बिकम लेथर्जिक हो जाती है। रेडनेस या फिर ब्लडी स्ट्रीक्स इन एडवांस स्टेज के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रोफिलैक्सिस की बात करें, इन्फेक्शन कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड ओनली बाय डिस्ट्रक्शन और एलिमिनेशन ऑफ द फ्री डिवाइडिंग टोमोन्स और द टोमाइट्स दे रिलीज। तो जो टोमोन्स होते हैं, जो टोमाइट को रिलीज़ करते हैं, उनको ख़त्म करना ये प्रायोरिटी होती है। और ट्रीटमेंट क्या है, टेम्परेचर को रेज करना है, मेडिकेट फॉर 10 to 14 डेज, मेडिकेशन को रिड्यूस करना है। जब किसके लिए, स्केलेस फिश के लिए। उसके बाद है डिप्लोस्टोमोसिस। यहाँ पे ट्रेमाटोड्स की बात करें, डिप्लोस्टोमस की बात करें, ये है रिस्पॉन्सिबल डिप्लोस्टोमोसिस करने के लिए। स्मॉल ब्लैक स्पॉट्स ऑन द बॉडी। ठीक है, और ट्रीटमेंट क्या है, ब्लैक स्पॉट इज़ जनरली इजी टू क्योर। देयर आर ए नंबर ऑफ कमर्शियली आपको बहुत कुछ मिलेगा इसको डिप्लोस्टोमोसिस को ठीक करने के लिए। तो ट्रेमाटोड्स और डिप्लोस्टोमलम जो है यही है मेन कारण जिसकी वजह से ये होता है। उसके बाद है गट ब्लॉकिंग, इसमें ए सिस्टोड होता है, यूबोथ्रियम। ठीक है, सिम्टम क्या है, जो मैकेनिकल डैमेज होता है गट का, वो इसका मेन प्रॉब्लम होता है। ठीक है, फिर आते हैं कुछ मिसलेनियस देखा जाए, एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम जो है इसको हम कहते हैं रेड स्पॉट डिजीज़। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि रेड स्पॉट डिजीज़ का दूसरा नाम क्या है, EUS। ठीक है, एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम, इसको हम रेड स्पॉट भी कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद है एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम जो है रेड स्पॉट डिजीज़, ये काज कौन करता है। ठीक है, देखो, ए पैथोजेनेटिक फंगस एफेनोमाइस इन्वेडन काज EUS। इसको आप याद करो, एफाइनोमाइसिस जो है वो काज करता है EUS, एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम। ओके, तो ये था कुछ डिजीज़ के बारे में, थोड़ा बहुत आप इसको रिवाइज़ कीजिएगा। 10-12 मिनट टोटल आपके लिए, और टोटल आपका जो पूरा 3-4 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको 1-2 बार रिवाइज़ कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका पेपर जो है डिजीज़ से इससे क्वेश्चन निकल जाएंगे।